अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहा यासिर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज बात कर रहे हैं हम अलाइड बैंक लिमिटेड की। अलाइड बैंक लिमिटेड वो बैंक है कि जिसने अपनी इंतज़ामी तब्दीली के बाद कामयाबी के जिस तरह तसलसल को कायम रखने की कोशिश और काविशें की, वो यकीनन दीगर बैंकों के निस्बत इंतहाई सख्त हालात में करार दी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करते हैं गुज़िश्ता 3 सालों में अलाइड बैंक में जो फ़ैसले हुए, बैंक के इंतज़ामी ग्रुप की जानिब से जो तैनातियाँ हुईं, उन तैनातियों के क्या-क्या असरात मुरतब हुए, उन असरात की वजह से बैंक के शोबा जाती कारकर्दगी पर क्या असरात मुरतब हुए, बैंक के स्टाफ के हवाले से क्या राय पाई जाती है और बैंक मुस्तकबिल के हवाले से क्या-क्या करने की सलाहियत रखता था, क्या-क्या करा। और हम चाहते हैं कि अलाइड बैंक की मुख्तलिफ शोबाजाती कारकर्दगी के हवाले से हम्माद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में हम बात करेंगे अलाइड बैंक के किरदार के हवाले से। मौजूदा इंतजामी क़यादत की हद तक अपना किरदार अदा करने में कामयाबी रही है। अगर मौका इसी तरह इंतजामी ग्रुप की जानिब से मिलता है तो क्या वो अपनी काबिलियत और सलाहियतों के साथ बैंक को मजीद आगे ले जाने में कामयाब होंगे? जी सर, तो इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। फ़रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का अच्छा शुक्र फ़रा, है। बात जो आप कर रही हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से हम बातें करते रहते हैं, उसमें अलाइड बैंक का यकीनन एक बड़ा मुकाम है। अलाइड बैंक की बड़ी काविशें हैं, अलाइड बैंक ने बहुत काम किया है। बिल्कुल। शोबा जाती कारकर्दगी के हवाले से नो डाउट कि गुज़िश्ता 3 साल में जिस तरह से काम हुआ है, माज़ी में उस तरह से काम यकीनन नहीं हुआ, या उस तेज़ी से हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ। लेकिन बैंक के जो इंतज़ामी क़यादत की मैं अलग बात करूँगा और मिल्कियती क़यादत की मैं अलग बात करूँगा। ओके। मिल्कियती क़यादत ने जो फ़ैसले किए वो बैंक के लिए किए। बैंक में उन्होंने जो ज़रूरत के मुताबिक तैनातियाँ की वो यकीनन अपनी जगह ज़रूरी थी। इज़्ज़त रज़ाक गिल एक काबिल और पुराने सीनियर एग्ज़ेक्टिव्स में शुमार किए जाते थे। उनको मौका मिला, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अपनी कारकर्दगी को मैं कहता हूँ साबित करने के लिए और बैंक की शोबा जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह काम किए उसकी कई मिसालें मतलब मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि देखें, अभी हम आप देख रहे हैं कि हमारे जो चैनल है उस पे मुख्तलिफ बैंकों के प्रेसिडेंट्स के हवाले से, बैंकों की पॉलिसीज़ के हवाले से, इंतज़ामी क़यादत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं अलाइड बैंक के हवाले से, इज़्ज़त रज़ाक गिल की क़यादत के हवाले से, उनके बतौर प्रेसिडेंट चार्ज लेने के बाद से तो फ़र्क बहुत तब्दीलियाँ देखने में आई। बिल्कुल। माइक्रो लेवल से काम शुरू किया उन्होंने, अपनी पॉलिसी जो बनाई वो मैं समझता हूँ कि दीगर बैंकों के मुकाबले में थोड़ी-सी इनफ़रादियत रखती है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने लॉकर्स पे तवज्जो दी कि अब लॉकर्स ब्रांचेस के जो हैं वो रेंटेड होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वहाँ से जनरेट हो, एक बात। उसके साथ उन्होंने जितने डोरमेंट अकाउंट थे, उन डोरमेंट अकाउंट्स को एक्टिव करने पर ज़ोर दिया। फिर सही। उसके बाद उन्होंने अकाउंट्स की तादाद बढ़ाने पर ज़ोर दिया। उसके साथ-साथ उन्होंने ट्रेड बिज़नेस के हवाले से एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बनाया। ट्रेड बिज़नेस के लिए 100 ब्रांचेस को उन्होंने नामज़द किया और उन ब्रांचेस को जो काम कर रही थी ऑलरेडी ट्रेड बिज़नेस के हवाले से उनको 30 फैसिलिटेट करने के हवाले से एक 100 टॉप 100 ब्रांचेस का फ़ैसला किया। ये वो छोटे काम थे जो उन्होंने आते ही किए। उन कामों के आने की वजह से तब्दीलियाँ सामने आनी शुरू हुई और उन तब्दीलियों के आने की वजह से स्टाफ में काम करने का जज़्बा बेदार हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो उनके दौर में हुई वो ये भी थी कि ऑपरेशन और बिज़नेस में जो है ना वो आपस में बड़ी मतलब दूरियाँ थी। उन दूरियों को ख़त्म किया, उस गैप को ख़त्म करने का नतीजा ये निकला कि बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ को भी अहदाफ दिए गए। ऑपरेशन स्टाफ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को जो निभा रहा था उसके साथ-साथ उन्होंने बिज़नेस को भी सपोर्ट दी। अच्छा, सपोर्ट किस सेंस में दी? देखिए, वो अपनी जगह सारे काम कर रहे हैं, वो एटीएम भी देख रहे हैं, वो अकाउंट भी खोल रहे हैं, वो काउंटर सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं, कैशियर के हवाले से हो, ऑपरेशन मैनेजर के हवाले से हो, ऑफिसर्स के हवाले से हो, अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कि नए अकाउंट खोलने के हवाले से उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया। प्रोडक्ट्स के हवाले से उन्होंने लोगों को जो है अवेयर किया। एटीएम्स की तरफ उन्होंने जो है वो अवेयर किया। एटीएम की अक़साम की तरफ उन्होंने जो है वो बताया। नतीजा क्या निकला? बैंक की इनकम बढ़ती रही ग्रेजुअली। स्टाफ सही। के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आया। स्टाफ के अंदर जब एहसास ज़िम्मेदारी आया तो उसकी वजह से शोबाजाती कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ा, मज़बूत हुई। उसके साथ-साथ कस्टमर को एक नया अलाइड बैंक जो है ना वो रोशनास कराने में मदद मिली। ये वो छोटे-छोटे चंद काम थे कि जिन्होंने अलाइड बैंक को मूव करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा अदा किया। किया।
जी हमाद साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और हमारे जो सवालात थे आपने उन सवालात का बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो नाजरीन, अब आप अपनी भी राय का इजहार कीजिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।